नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं उदय इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनिल मिश्र। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी करीब 3 माह देर है, लेकिन दिल्ली की नरेंद्र मोदी से लेकर बिहार में लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर सभी सक्रिय हो गए हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली की, देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी से लेकर पटना से लेकर गांव कस्बों तक चुनाव की चर्चा तेज है, हलचल तेज है। राजनेताओं के जनसभा और आम सभा और लोगों से मिलना जुलना जारी हो गया है। अब देखना है कि किसकी सरकार बनती है। क्या नीतीश कुमार फिर वापसी करते हैं या दूसरी गठबंधन की सरकार बनती है। अभी हम पहुंचे हुए हैं बिहार प्रदेश के गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के सिमरिया गांव में। बोधगया सुरक्षित क्षेत्र का यह पिछड़ा गांव है सिमरिया। अभी बात करते हैं, हम कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे अभी बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है सर। बिहार में विधानसभा चुनाव कभी भी हो सकता है। उसकी घोषणा 22 नवंबर को उसका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। केंद्र से लेकर बिहार सरकार तक एड़ी चोटी लगाए हुए है, लोग का आना जाना शुरू हो गया है। केंद्र के मोदी सरकार हो या जो भी हो, इधर जन सुराज का भी चल रहा है, बात कर रही हर जगह। तो कहने का मतलब है कि अभी जो विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर आप किसको वोट करना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार को फिर वापस लाना चाहेंगे, या तेजस्वी यादव को बैठाना चाहेंगे, या चिराग पासवान को, या प्रशांत किशोर को? आप अपना परिचय देंगे पहले। इस चैनल के माध्यम से हम सबसे पहले मीडिया प्रभारी को नमस्कार करते हैं। और मेरा नाम अजीत कुमार उर्फ नरेश यादव है। ग्राम सिमरिया, पोस्ट करियातपुर, थाना फतेहपुर, अंचल टनकुप्पा के अस्थायी निवासी हूँ। और हम लोग टनकुप्पा प्रखंड के अंतर्गत पहले इस इलाका को संवेदनशील इलाका कहा जाता था, लेकिन आज ये नक्सल प्रभावित भी रहा है और पिछड़ा भी है, दोनों है ये। जी बिल्कुल रहा है। और हम लोग यहाँ करीब आने वाला समय अभी जो वर्तमान में है, तो आज की जो सरकार की जो स्थिति है, हम लोग को पूर्ण विधि व्यवस्था से अभी भी हम लोग कमी पाया जा रहा है। जिसमें हम चाहेंगे, जिस स्थान से हम बिलोंग करते हैं, भेटौरा पंचायत से, हमारी सबसे एक समस्या अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है कि हम 4000 की आबादी में मेरा पहला जिस विद्यालय का आवश्यकता है, अभी तक विद्यालय बना ही नहीं। कोई विद्यालय नहीं, प्राथमिक विद्यालय है? कोई विद्यालय नहीं है। कोई विद्यालय नहीं। बच्चे लोग कहाँ जाते हैं? बच्चे लोग आसपास के विद्यालय है, यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर दूरी पर जाकर और शिक्षा ग्रहण करते हैं सरकारी विद्यालय में। बाकी और लोग तो प्राइवेट में पढ़ाते ही हैं। तो ये सबसे मेरा आज तक ये कमी। प्राइवेट में पढ़ाने के लिए सभी लोग सक्षम नहीं हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? पढ़ाई छोड़ते हैं और नौकरी करते हैं, मतलब कि मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, कि और कुछ काम करते हैं, या पलायन करके बाहर जाते हैं। अभी दूरी में बच्चे लोग को पढ़ाई करते हैं, जहाँ तक दूरी अगर 2 किलो 3 किलोमीटर का है तो बच्चा जाता है, वहीं पढ़े जाता है सरकारी में। कहने का मतलब है कि आगे की शिक्षा के लिए गया शहर पकड़ना पड़ता है, और उसके लिए जो है से अधिकांश लोग जो गरीब गुरबा है, सो मतलब कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, खर्चा नहीं वहन कर पाते हैं जी। तो इसके लिए फिर बाद में उनको उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण करने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। अब सरकार की जहाँ तक की बात है, तो संवेदनशील जो इस इलाका से हमारे नीतीश कुमार ने जब सरकार में आए, उस समय हम लोग को
बहुत मौका मिला है, उस सरकार की प्रशंसा हम करते हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार हम लोग को इलाका में जो पार्टी का राज था किंतु परंतु होता था, आज स्वतंत्र रूप से सड़क मार्ग, जिस समय गठबंधन में सरकार थी तेजस्वी जी और दोनों मिलकर बहुत काम किए बिहार में, जो उसी का आज जहाँ का तहाँ मैंने देखने को मिल रहा है। ये गठबंधन की सरकार में जो काम हुआ है बिहार में अभी तक वैसा कभी नहीं हुआ है। वैसा कभी नहीं हुआ है। तो अगला जो मुख्यमंत्री आप किसको चाहते हैं? अगला मुख्यमंत्री जितने भी बिहार वासी हैं उसमें से नवयुवक का जो लहर है, नवयुवक में जो जान है, नवयुवक में जो सोच है, तो नवयुवक का ही डिमांड करता है, नवयुवक का ही मांग चल रहा है लोगों में कि एक बार मौका तेजस्वी प्रसाद यादव को मिले बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए। और बिहार की जो स्थिति है उसमें से इन्होंने अपने जो वादा कर रहे हैं बिहार के, हमेशा जो जैसे अभी झारखंड में चल रहा है मानदेय, माता बहन मानदेय, उस तरह से यहाँ भी लागू करना चाह रहे हैं। जो आपका उत्तर प्रदेश में चल रहा है विधि व्यवस्था, वहाँ भी लागू करना चाह रहे हैं। इनको एक बार नवयुवक का मांग है कि एक बार तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाकर हम लोग को जो कमी है सर्विस से लेकर महिलाएं के वृद्धा पेंशन सब में बढ़ोतरी करने का जो वादा कर रहे हैं, इसमें हम लोग का सोच है कि एक बार तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बने और हम लोग को जो कमी पूर्ति है इनका भरपाई किया जाए। कहने का मतलब है कि आपकी बात तेजस्वी यादव। जी हाँ, अब की बार तेजस्वी यादव, नौजवान का जोश और लहर है, उसमें हर का मांग है। और इन्होंने बिहार में कंटिन्यू लगातार संघर्ष करने का काम किए हैं। किसी पार्टी में गठबंधन करने से पहले हमेशा अपने आप तत्बल पर रहते हैं। जब जिस समय इनमें तेजस्वी यादव में लोभ भी नहीं है, जिसमें गठबंधन के सरकार में 81 सीट लाए थे, 80 सीट लाए थे, उस समय तेजस्वी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए थे। इनका अगर लोभ रहता तो इनका ज़्यादा सीट था, इनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, उस तरह का उनके उसमें नहीं है। हमेशा सोच है कि बिहार को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह मेरे पिताजी संघर्ष करके लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष करके बिहार में लड़ाई लड़े हैं, सबको मान सम्मान देने का काम किए हैं, दलित महादलित को आज प्रतिष्ठा मिला है। इनका उद्देश्य है, इनका कर्तव्य है, हमेशा ठाकुर के सब सहयोगी कर और को आगे बढ़ाए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अगली सरकार बनती है, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनसे क्या मांग करते हैं आप? स्कूल तो है ही एक मुद्दा, उसके अलावा और स्थानीय क्या मुद्दा है आपका? स्थानीय मुद्दा हम चाहेंगे कि जिस इलाके से बिलोंग करते हैं इलाके में कॉलेज का व्यवस्था हो, जिसमें डिग्री की व्यवस्था हो, जिसमें हमारे यहाँ के लोग दूर दराज आते हैं डिग्री लेने के लिए। उस कॉलेज से हमारे जितने भी बच्चे होंगे जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसका सोच है उससे खर्चा कम पड़ेगा, अपने क्षेत्र में रहकर डिप्लोमा करेंगे और सर्विस अप्लाई करेंगे, उसमें उसको बहुत बड़ा भूमिका मिलेगा, उसका आधार बनेगा। इस हम चाहेंगे कि अपने क्षेत्र में कॉलेज हो। दूसरा है कि अगर सरकार की बात है तो नौकरी की बहाली पर जितने आज 5 साल से लोग तैयार कर रहे हैं और वैकेंसी में वैकेंट है, मतलब क्लोज लगा हुआ है, उसका विशेष रूप से वैकेंसी निकले और लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो कहीं न कहीं अपना एडजस्ट होंगे। ये सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि नौकरी की बहाली हो और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका स्थान मिले। स्थानीय विधायक अभी सरजीत कुमार हैं, दोबारा इन्हीं को देखना चाहते हैं या नया कोई चेहरा? हमारे विधानसभा बोधगया में सम्मानित विधायक कुमार सरजीत जी को तहे दिल से नमन करते हैं और अंदर से धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में जितना ही काम किए हैं, आज तक पता ही नहीं कि कोई ऐसा विधायक इस धरती पर आया होगा। सर, मैं सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी को धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं महेंद्र दास, प्रमुख प्रतिनिधि प्रखंड पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा गया निवासी। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला, किसी भी वक्त वो घोषणा हो सकता है कि अक्टूबर में इतना तारीख से होगा या नवंबर में होगा, तो इसको लेकर अगली सरकार आप किसको चाहते हैं? नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान या प्रशांत किशोर या किसी अन्य? सर देखिए, सरकार, हम तो युवा हैं,
अभी तो पूरे भारत आज युवा है। युवा और हैं। जी तो आप खुद समझ सकते हैं सर कि युवा जो हैं तो युवा को नहीं चुनेंगे। तो हमारे तो तेजस्वी भैया यु- बहुत अच्छे काम करने के लिए तो तैयार युवा हैं। में तेजस्वी भी हैं, चिराग भी हैं, किनको आप चिराग- ज़्यादा पसंद करते हैं? हम तेजस्वी भैया को पसंद करते हैं। आपका मांग है फिर कि अगली बार तेजस्वी यादव जी। जी। और कोई स्थानीय मुद्दा जो मतलब कि पिछली सरकार नहीं किया है या वर्तमान सरकार नहीं सर, किया है, वही- आने वाला सरकार में मतलब कि क्या आप मतलब अपेक्षा रखते हैं इससे? जो सरकार आएंगे और वर्तमान अभी जो हैं हमें प्रमुख प्रतिनिधि कहते, और हमारा प्रमुख जी है हमारे पत्नी। हमने कई बार अपने लेटर पैड से हमने जिला ने लिख के दिए, समझ गए, अपना बैठक में प्रोसीडिंग तैयार करके दिए। हमारे स्थानीय निवासी ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के एक जगनबागी गांव है, वहाँ पे दिए थे। एक ग्राम पंचायत ढीवर का एक मामला है अथी का सर, जोरवर चक्का, वहाँ के स्कूल नहीं है, वो व्यवस्था के लिए हमने लिख दिए थे। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई ने कोई संज्ञान में नहीं आज तक आया सर। मेरा 4 साल कार्यकाल खत्म हो चुका है, मात्र 1 साल मेरा बच गया है। मैं क्या उम्मीद करेंगे जनता से, हम अगले बढ़ेंगे तो क्या उम्मीद करके जाके हम ये चीज़ दिए हैं। हम सरकार से तो यही घोषणा मांग करते हैं कि जो हम प्रोसीडिंग में दिए, आज तक 4 साल बीतने जा रहा है, कोई उसको कोई सुनवाई नहीं है। मतलब अगली सरकार से आप क्या मतलब कि अपेक्षा रहे कि मतलब ये सरकार आएगी तो हम हमारे सरकार आएंगे, जो युवा का सरकार आएंगे, मैं इच्छा कर रखते हैं उनको प्रति कि हमारे युवा को जो रोजगार होगा, नौकरी देंगे। जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं तो हम लोग तो इसको भाई रिकॉर्ड रख रहे हैं, हम तो डिमांड करेंगे भाई उनको से। गठबंधन सरकार जी। अब की बात तेजस्वी यादव। जी। ठीक है, धन्यवाद। आपसे अपना परिचय देंगे। मेरा नाम यादव, सरपंच ग्राम पंचायत भेटौरा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया। जी, विधानसभा चुनाव आने वाला है हाल में ही, कभी भी घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग। तो आप ये नीतीश कुमार जो जिनको लोग पलटू राम भी बोलते हैं, तो इनको पलटू राम को आप मतलब कि फिर से गद्दी पे बैठना चाहते हैं, देखना चाह रहे हैं कि किसी दूसरा चेहरा को? आज नहीं, मैं 80 के दशक से चुनाव करते आ रहा हूँ। जी, 80 से आप वोट दे रहे हैं, 1980 से, मतलब इंदिरा गांधी के कार्यकाल से ही? हाँ, मैं इंदिरा गांधी भी अपनी नज़रों से देखी थी। जी जी जी। मेरा क्षेत्र फतेहपुर विधानसभा पहले था, हाँ हाँ। चतरा लोकसभा था, अच्छा। फिर बोध नवादा चतरा लोकसभा हुआ, जी जी गया हुआ, अभी फिलहाल बोध गया है। जी जी। मेरा इलाका सदैव से ही लालू यादव के समर्थक हैं, अभी भी हैं। ये टनकुप्पा प्रखंड भी तो लालू यादव ही बना है। जी जी जी, टनकुप्पा प्रखंड भी लालू यादव बना है। लोगों का कहना है कि लालू यादव रहते या कोई भी रहते तो अभी तक प्रखंड और जिला और बढ़ता। उन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा जिला और प्रखंड बना और थाना भी बना। इस बात को सब लोग का जानकारी है, गरीब का जानकारी है। गरीब का हक, मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा देने का काम किए हैं तो सिर्फ और सिर्फ किए हैं तो महामंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी किए हैं। गरीबों के बुलंदी आवाज़ अगर किए हैं तो लालू यादव किए हैं। बिहार में गरीबों का मसीहा लालू यादव है, गरीबों का मसीहा लालू यादव है। मसीहा नहीं है, गरीबों का गौरव है जी, गौरव है। इसलिए अब की सरकार महामंत्री माननीय तेजस्वी यादव को कोई रोक नहीं सकता है। बिहार में जो जन सैलाब है, गरीबों का जन सैलाब, दलितों का जन सैलाब है, नौजवानों का जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है, इनके सामने न तो जन सुराज, न चिराग, न नीतीश पीतीश, सब प्लिंथ हो जा रहा है। महामंत्री माननीय तेजस्वी यादव की जो 17 महीने के कार्यकाल बिहार में एक झलक के रूप में दिखाई दे रहा है, और वही विकास है, उसके बाद कोई विकास नहीं है। इसलिए आप लोग जो भी है मतलब कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब विधायक बोध गया से हमारे कुमार सर्वजीत जी, तो देखिए अभी सामने आहर, पोखर, नली, गली, पैन, समझ गए नहीं, जो विकास का जो है 200 करोड़ का मर्सी एक्सीलेंट सेंटर मेरे पंचायत मायापुर में दिए हैं, ये गौरव है। जब कृषि मंत्री बने तो ये है। अभी पूरा देश विदेश के लोग भी, प्रांत, दूसरे प्रांत के लोग यहाँ आके सर्वे कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कुछ बोलने वाले? आप बोलिएगा, आप बोलिएगा सर। हाँ, अपना परिचय देंगे पहले। मैं जगन्नाथपुर पंचायत से पंचायत समिति अभी वर्तमान में, और इसके पहले हम टनकुप्पा ब्लॉक के पूर्व प्रमुख थे 2006 में। हम लोग भी 5-6 चुनाव विधानसभा वाला देखे हैं और करवाए हैं, वोट दिए हैं, वोट दिए हैं, मतलब मतदाता रहे। हाँ, मतदाता रहे हैं।
तो मेरा कहना है कि जो हमारा अभी नीतीश कुमार जो हमारा मुख्यमंत्री है, हम अपमानित नहीं करना चाहते हैं अपना राजा को। हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि 10 साल इनका जो कार्यकलाप रहा, इतना सुंदर चलाया राज को, लमसम 10 साल, और उसके बाद तो लगता है कि क्या पागल हो गए हैं, क्या इनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। हम जनता बिल्कुल व्याकुल है। इनका जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी वहाँ से कानून बना रहे हैं, बिल्कुल बेकार हम लोग का लगता है, और कोई उस पर अमल नहीं करते हैं, कानून वहाँ से बना देते हैं। अब देखिए हमारा मुद्दा में कह रहे हैं, जो अभी कानून जो बनाए शराब वाला में, शराब नीति वाला कानून, अब शराबबंदी 2016 में 16 में आप अभी यहाँ पर हैं, अभी आपको हम ले चलते हैं। अगर नहीं साहब नहीं, अगर कोई जो जहाँ पर हर जगह पर दारू का अभी शराब का पूरा मतलब अथी है, जहाँ खोजेगा वहाँ मिल जाएगा। फिर शराब नीति जो लागू किए हैं तो क्या फ़ायदा है। इससे हमारा लगता है कि इन लोग ब्लैक मनी आप लोग उन लोग अथी कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। बताइए जो शराब जो है, शराब अभी जहर, बड़े बड़े लोग माफिया लोग जहर बना रहा है, उससे बहुत आदमी मर भी रहा है। और हर समय होता है जहरीली शराब से इतना मरे इतना मरे। तो हमारा जैसा लगता है कि जहर बना रहा है लोग, माफिया लोग शराब को। शराब नहीं है। और इसके पहले क्या था, जो शराब नहीं बंद था तो इसके पहले लोग गरीब गुरबा महुआ ले जाते थे, महुआ के शराब बनाते थे और लोग चाव पीता था, तो उससे कोई खराबी भी नहीं होता था, नहीं एक आदमी शराब से मरता था। इसलिए इनका, और देखिए जब 10 साल के बाद बोलते हैं, तो नीतीश कुमार प्रशासन को जब टाइट किया तो शराब देवता पर चढ़ाने के लिए नहीं मिला था, देवता पर चढ़ाने के लिए नहीं मिला था। तो जितना भी खेला जो खेल रहा है हमारा राजा नीतीश कुमार, अभी जितना भी अभी शिक्षा विभाग हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो। अब बताइए टनकुपा प्रखंड लोग हैं, टनकुपा प्रखंड में हमारा जो भेटौरा पंचायत, जगन्नाथपुर पंचायत, बसा पंचायत, सलैया पंचायत, दोनों तरफ फतेहपुर जो हमारा हॉस्पिटल ऐसे और टनकुपा हॉस्पिटल ऐसे, दोनों तरफ हम लोग का आवागमन के लिए फाटक 1 घंटा 2 घंटा दोनों रेलवे फाटक, रेलवे क्रॉसिंग 4 घंटा 2 घंटा 1 घंटा बंद रहता है। मेरा माता बहन को प्रसवती है तो ये है वो, एम्बुलेंस भी खड़ा रहता है, एम्बुलेंस भी खड़ा रहता है, कोई चरे नहीं है। और हम लोग आज से नहीं चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारा एगो इस क्षेत्र में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं है जिससे हमारा माता बहन को जान बच सके। बहुत जान गया है। अब बताइए ऐसे जब फतेहपुर जाते हैं तो 25 किलोमीटर ऐसे जाना पड़ता है जिसमें रेलवे क्रॉसिंग है। अब जब ऐसे टनकुपा जाते हैं तो यह भी रेलवे क्रॉसिंग जो बंद रहता है, फिर बाकी हम लोग का 40-45 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है टनकुपा अथी स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल ऐसे। अब बताइए हम लोग कितना बार मांग किए हैं, हमारा बाल बच्चा को गया पटना इधर उधर पढ़ने के लिए, डिग्री लेने के लिए भटकना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय जब नहीं हो सकता है सरकार से, जो हमारे ग्राम भी हैं, आप सिमरिया में जांच हो कि प्राथमिक विद्यालय कितना दूरी में है और कितना दूरी बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं भी जाता है, पलायन कर जाता है, मन छोटा हो जाता है। बताइए यहाँ विद्यालय नहीं है। ग्राम जगनबाग जगन्नाथपुर में पड़ता है, 5 किलोमीटर दूरी पर हमारा विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय। हम लोग हमारे प्रमुख के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से और सारा जो है दिया गया है लिख करके, लेकिन इस पर कोई सुनाई नहीं है। तो इस और शिक्षा विभाग तो और चौपट कर दिया है नीतीश कुमार। जितना भी वहाँ से कानून निकाल रहे हैं उसे कोई बेनिफिट गरीब जनता को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। तो हमारा कहना है कि जो बच्चा पढ़ाता है उसी को पता है कितना कैसे बच्चा पढ़ता है और कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना रुपया गरीब आदमी कमा के तक पढ़ाने में। और पढ़ के बच्चा इधर उधर मनोबल टूट करके भरा है, पलायन रहा है, कोई बच्चा वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। बताइए ये तो तेजस्वी यादव कैसे तो सरकार में मिल करके और कैसे तो अपना बेचारा अनाउंस किया था चुनाव में कि हम 10 लाख नौकरी दें, तो इज्जत कैसे बच्चा की कम से कम 4-5 लाख नौकरी का व्यवस्था किए। तो कैसे वो आदमी पर हम लोग का भरोसा नहीं होगा तेजस्वी यादव पर। आप कहते पूछते हैं कि कौन आदमी आपको मुख्यमंत्री अच्छा रहेगा, तो हम लोग तो खुलेआम कहेंगे कि तेजस्वी यादव से अच्छा मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री और कोई हो ही नहीं सकता है। इनका अनुभव बहुत बड़ा काम, अनुभव इनका बहुत अच्छा हो और नवयुवक पर अच्छा इनका सोच है। और हम लोग का सबका भरोसा है कि तेजस्वी यादव अभी जो अभी लॉन्च किए हैं, जो वहाँ से लॉन्च किए हैं कि हम सभी माई बहन को, जिस तरह से हमारा झारखंड में माई बहन मान योजना 2500 रुपया खाता में डाला रहा, उस तरह से हम बिहार के भी माई बहन को समान योजना, माई बहन मान योजना में हम रुपया देंगे।
और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वृद्धा पेंशन में 400 से बढ़ा करके 2000, 2500, 2200 करेंगे। विधवा पेंशन होगा। और ऐसे ऐसे जो उनका जो वहाँ से वो अपना चुनाव का जो दिए हैं, चुनाव में कि जो अभी स्टेटमेंट दिए हैं हम लोग का कि ये सब व्यवस्था हम करेंगे। तो हम लोग यही सोच बना करके कि जब झारखंड में जब अनाउंस करके और चुनाव लड़ा, जब वहाँ रुपया मिलने लगा, तो हम लोग भी भरोसा तेजस्वी यादव पर है। और युवा पर, माता बहन बेटी ताटी जो भी पढ़ा लिखा है सबके नौकरी दिया है तेजस्वी यादव अपना मेहनत से, अपना बल से। तो हम लोग भी यही सोच है कि यानी कि आपका कहना है कि नौनिहाल का भविष्य बनाने के लिए और जितने भी प्रसूता हैं या जो भी हैं उनका लाइफ बनाने के लिए आपकी बात तेजस्वी यादव को एकदम चाहे जैसे भी हो बहुत जरूरी मुख्यमंत्री बन के खोज रहा है। एकदम क्लियर कट में बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव से बिहार सुधरेगा, बिहार संभालेगा, दूसर के बस के नहीं है। ये सब अवड़ी बौड़ी बर्बाद करके जरा सा शराब में मर रहा है। बताइए इन लोग ब्लैक मनी अभी आज अगर राजा टाइट हो जाए तो कल फिर दारू शराब नहीं मिलेगा, देवता पर चढ़वेला नहीं। बोलिए, मानते हैं इस चीज को कि नहीं? आपको मीडिया से हाँ, सही बात बोलिए। तो सारा गड़बहू पूरे राज को बर्बाद कर दिया नीतीश कुमार लास्ट में। 10 साल नहीं हम बोलेंगे कि 10 साल अच्छा काम नहीं किए। इसके पहले जब मुख्यमंत्री बने थे शुरू में नीतीश कुमार, इतना सुंदर राज चलाया कि इसका कोई वर्णन नहीं है। स्कूल में भी प्रेरित किया, बच्चन को पोषाहार देके, वस्त्र देके, अथी देके, साइकिल देके। शुरू में ये सब काम उनका सराहनीय है, लेकिन जितना अच्छा किए थे उतने लास्ट में ला करके बोरा दिया, बिहार को एकदम नष्ट कर दिया। अभी सुशासन बाबू के जगह पर अब कुशासन बाबू बने। हाँ, कुशासन बाबू भी, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, एकदम क्लियर कट है। और कहेंगे हमारा क्षेत्र में अगर ये विधायक हम लोग का नहीं मिलता कुमार सर्वजीत, तो इतना नरक कुंड में हम लोग थे, भर भर कमर गड्ढा, सगर कहीं कोई जनता साहब पूछ लीजिए, कोई गांव में। ये तो ऐसा विधायक मिला कि हम लोग का करीब 99% बनाने का काम किया। आहरा, पोखरा, पैन, पगहा, 200 करोड़ के यहाँ कृषि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मायापुर में हमारा टनकुपा प्रखंड में बनाने का काम किया। हर जगह पर उनका काम में कहा नहीं जा सकता है। कहीं कहीं धर्म स्थल ही जो पर्यटक लोग जहाँ आते हैं, बड़ा बड़ा धर्म स्थल है एक दो जगह, वहाँ भी 10 करोड़ 5 करोड़ पर्यटन मंत्री बने थे, उसमें भी देने का काम किया। अब बेचारा हट गया है तो उसमें हो रहा नहीं बता सकते हैं, लेकिन काम लगा हुआ था। संडेश्वर एक बहुत पुराना मंदिर है, उसमें भी काम लगा हुआ है के पास। हाँ, हर एंगल से ऐसा विधायक हम लोग का कभी मिला नहीं था। अभी इनका पर हम 10 साल इनको सुता के जब चुनाव जिताए हैं, तो फिर इसमें कहना क्या है? कोई ऐसा है प्रत्याशी जो चुनता है जो सूत के लड़ा है? हम लोग सुता के चुनाव जिताने का काम किए थे कुमार सर्वजीत को, फिर उसमें कहने नहीं है। ओवर वोट से फिर चुनाव हम लोग जिताने जा रहे हैं इनको। इतना अच्छा विधायक के नहीं कभी कहने का मतलब स्थानीय विधायक में आपको सर्वजीत कुमार और कुमार सर्वजीत, हाँ, और मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव को देखना यादव। और इनका आप लोग सुने होंगे, विधायक तो ऐसा होना चाहिए, इनका काट नहीं है। विधानसभा में जो स्टेटमेंट देते हैं, अब पढ़ा लिखा हुआ हमारा विधायक है, कोई नहीं है, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, ऐसे विधायक जल्दी मिलता है? फतंगा विधायक हम लोग बहुत बनाए हैं, सब फतंगागिरी करके सब हम लोग का साइड हो गया, फिर बुर्बक बने ले चल रहा है कुछ लोग कि हमको टिकट मिले। अब बताइए, फिर क्षेत्र वीरान हो जाएगा अगर हमारा नेता हमारा गति नहीं करेगा। जो चुनाव जीता हुआ है सूत के, और डबल चुनाव जीता हुआ है, 10 साल जो लगातार विधायक है, उसको कैसे मतलब कोई कितनों कुछ करेगा तो वो हमारा नेता है? हमारा नेता तो वैसा नहीं ना है। हमारा नेता है तो नेता है, नेता हम लोग माने नेता है तो वो सोच समझ के टिकट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सब हमारा कहना था। और विशेष क्या कहें, शराब को जहर बनाने का काम किया तो नीतीश कुमार किया। शराब को इससे कितना गुना, जब शराब बंदी नहीं हुआ तब कितना गुना अच्छा था। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं, और कोई कहीं पर शराब से किसी का पर उससे ज़्यादा हो गया। 20 रुपया मिलता था जो 100 रुपया में मिल रहा है, जहर मिल रहा है। सोच के देखिए, 100 रुपया मिल रहा था 20 रुपया का शराब, 100 रुपया 20 रुपया का शराब, 100 रुपया मिल रहा प्योर जहर। और कितना मरा है देखवे क्या है? ये सब नीतीश कुमार के ने ये खेला है। बताइए क्या राजपाट कोई अथी है? इन्हीं का राज में देवता पर जब चढ़वेल दारू शराब नहीं मिला, और इन्हीं के राज में फिर रेल तो क्या है? प्रशासन जितना भी है सबको इतना मन बढ़ा दिया है नीतीश कुमार, कोई लगता है इस राजा से सुनवे नहीं करता है, कोई नहीं।
चाहे हमारा बीडीओ हो, हमारा थाना प्रभारी हो, हमारा कोई भी हो, आईएएस अफसर, ये सब 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 जितना है सब लगता है कि गड़बड़। कहीं जाइएगा बिना चढ़ावा का आपको हुमच के काम नहीं। और लालू यादव के राज में हर जगह रिश्वत है, बिना हाँ। रिश्वत के कोई काम नहीं। पूरा काफी। हम खुद जनप्रतिनिधि हैं, बताइए गलत बोल रहे हैं तो बताइए। अगर कोई साबित कर कि बिना चढ़ावा के कहीं काम रहा है तो हमारा राजा क्या ताक रहा है? ऐसा राजा क्या करेगा बताइए? ऐसा राजा रह के क्या करेगा? हर जगह पर गरीब आदमी पे आ रहा है। अंचल जा रहे हैं तो 10 दिन 20 दिन महीना दिन 4 महीना धुना रहे हैं, 4 महीना साल भर पर मोटेशन हो रहा है। बताइए तो क्या है? बिहार में सबसे ज्यादा जमीन को लेकर विवाद है, हाँ? और इसीलिए कई नरसंहार भी हुआ है, हिंसा भी हुआ है। अभी भी भूमि विवाद को लेकर 500 लोग जेल में बंद है। आप देखते हैं कि सीओ वहां पकड़ा गया, डीएसओ वहां पकड़ा गया, इतना रुपया लेते, घूस लेते, ये सब क्या है? सारा गरीब को एकदम पेड़ के रख दिया है, अंचल से लेकर के जिला तक। अगर वरीय पदाधिकारी खोजेगा तो नीचे वाला पदाधिकारी पेट में साफ कर देगा, पेट में उसको पेशाब करना होगा। लेकिन सारा घूसखोरी एकदम नीतीश कुमार में इतना बढ़ गया है कि हम लोग का ये राजा से एकदम उब गए हैं। अब इतना उबे हुए हैं, कब्बे से उबे हुए हैं। कई को सीट में मिला नीतीश कुमार, लेकिन कभी एनएल मिल के मार रहा है, कभी एनएल मिल के मार रहा है। हमारा नेता भी है से थोड़ा सा उसको मिला कर गलती किया है, लेकिन गलती क्या, जब मिला तो गर्दा उड़ा के कानून से बुद्धि लगा के अपन किया, तो वो तो ज़्यादा ना है। तो इसलिए हमारा एकदम खुले हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को एक बार 5 साल के लिए हर हालत में का हम लोग देंगे, तो भरोसा उन पर है अब की बात तेजस्वी यादव एकदम खुले आम।